जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस मस्ती गया में आपका स्वागत है। हम जो होता है अभी एनटीपीसी रेलवे का इंटर लेवल का जो एग्ज़ाम चल रहा है उसी का जो होता है क्वेश्चन लेकर आए हैं। और यह क्वेश्चन सभी के सभी जो होते हैं आपका जो होता है कि इम्पोर्टेंट होने वाला है। और आपका साइंस क्वेश्चन जो होता है कि आपका 2 से 3 या 4 क्वेश्चन आपका हर मतलब शिफ्ट में आ रहा है, तो आप प्रैक्टिस करके जाइएगा, आपको 4 क्वेश्चन जो होता है कि छूटे नहीं। तो हम चलते हैं वीडियो की ओर। पहला क्वेश्चन है, लगभग केल्विन पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है। अब कहता है कि किस केल्विन पे, केल्विन का उसका नाम बताना है जिस पे जल का घनत्व जो होता है सबसे अधिक होता है। आपका यहाँ पे डिग्री सेल्सियस नहीं दिया है, आपका डिग्री सेल्सियस नहीं दिया है। आप जानते हैं कि डिग्री सेल्सियस पूछता है तो आपका कितना डिग्री होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर जो होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर जो होता है जल का घनत्व जो होता है कितना होता है, आपका महत्तम होता है। क्या होता है, महत्तम होता है। तो उसी को जो होता है हमको कन्वर्ट करना है, किसमें, केल्विन करता है। अब केल्विन होता है 273 डिग्री, 200 आपका 73 केल्विन बराबर जो होता है कितना होता है, 0 डिग्री होता है। कितना होता है, 0 डिग्री होता है। 273 केल्विन बराबर 0 डिग्री। अब यहाँ पे हमको जो होता है कि कितना डिग्री पे ये महत्तम होता है, 4 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 4 डिग्री बढ़ा देंगे। तो 273 प्लस कितना कर देना है, 4 कर देना है, तो आपका कितना आ जाएगा, 277 केल्विन। तो ये आपका जो होता है केल्विन है, सब सभी के सभी क्या है, केल्विन है। 273 केल्विन, 227 केल्विन, 277 केल्विन, आपका 0 केल्विन। तो आपका कितना पे जो होता है जल कम घनत्व जो होता है कि महत्तम होगा, अधिक होगा, आपका 277 केल्विन, ऑप्शन नंबर सी। स्वस्थ मनुष्य की लार का पीएच मान के बीच होता है। स्वस्थ जो मनुष्य होता है वो स्वस्थ मनुष्य में आपका जो होता है पीएच मान जो होता है किसका पूछ रहा है, लार का पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है, लार का पूछ रहा है। तो वो कितना होगा, समानता आपका 5.2 से 611, 612 से 7.6, 4.1 से 5.2 और 7.7 से 9.2। तो यह जो होता है आपका जो होता है किसके बीच पाया जाता है। तो इसका जो होता है कि आपका औसतन जो होता है आपका दिया हुआ 6.2 से 7.6 के बीच में जो होता है किसी भी स्वस्थ मनुष्य का जो होता है लार का पीएच मान होता है। और लार में जो होते हैं कितने ग्रंथि होते हैं, इसमें 3 ग्रंथि होते हैं। कितने होते हैं, ग्रंथि। लार में ग्रंथि की संख्या कितना होती है, 3 होती है। कितना होती है, 3 होती है। वह कौन कौन सी हैं, एक को बोलते हैं सब मोडिबुलर, क्या बोलते हैं हम, सब मोडिबुलर, सब मोडिबुलर ग्रंथि बोलते हैं। दूसरा को बोलते हैं पैरोटिड ग्रंथि। क्या बोलते हैं, पैरोटिड ग्रंथि। यही पैरोटिड ग्रंथि जो होता है आपका क्या होता है, स्नैक्स में होता है, जो आपका बीस का जो होता है काज करता है। क्या करता है, गीस। यही पैरोटिड ग्रंथि रहेगा आपका स्नैक्स में। अगला है सब लिंगुअल ग्रंथि। क्या होता है, सब लिंगुअल ग्रंथि। ये 3 प्रकार की ग्रंथि होती हैं। यह कहाँ पाए जाते हैं, आपका लार में पाया जाता है। और यह तीनों ग्रंथि जो होता है आपका अनेक प्रकार के जो होते हैं एंजाइम्स निकालते हैं। उसमें एक इंपॉर्टेंट एंजाइम है जिसका नाम है टाइलिन। तो लार में एक जो ग्रंथि आपका जो होता है इसमें जो होता है एंजाइम्स निकलता है, वो कौन सा एंजाइम्स है, टाइलिन। क्या नाम है, टाइलिन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किसका उपयोग समांतर सौर सेल बनाने में होता है। अब सौर सेल जो होता है उसमें किसका उपयोग करते हैं, पोलोनियम, कि सेलेनियम, कि सिलिकॉन, कि रूथेनियम। तो सौर सेल जो होता है, सौर सेल एक प्रकार का फोटोवोल्टिक प्रभाव पर आधारित है। किस पे है, फोटोवोल्टिक प्रभाव पे क्या है, प्रभाव पे क्या होता है, आधारित होता है। यह जो होता है प्रकाश ऊर्जा को जो होता है आपका किस रूप में होता है, केमिकल ऊर्जा में या इलेक्ट्रिक ऊर्जा में आपको क्या करता है, कन्वर्ट करने का कार्य करता है। इसका उपयोग जो होता है, आपका कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा, कृत्रिम जो उपग्रह हम लोग लॉन्च करते हैं, कृत्रिम जो उपग्रह है वो लॉन्च करते हैं, उसमें भी जो होता है आपका सोलर सेल लगाया जाता है, ताकि वहाँ किसी बैटरी का जरूरत पड़ता है उस बैटरी को वो क्या कर सके, चार्ज कर सके। कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर जो होता है, कैलकुलेटर में भी बैटरी को चार्ज करने के लिए जो होता है सोलर जो होता है सेल का जो होता है कि प्रयोग किया जाता है। तो वह सोलर सेल जो होता है बनाया जाता है किससे, तो आपका ऑप्शन नंबर सी है, सिलिकॉन। साइनोकोबालामीन विटामिन का मानव निर्मित रूप है। अब साइनोकोबालामीन किस विटामिन का जो होता है कि आपका नाम है, रासायनिक नाम है। साइनोकोबालामीन एक प्रकार का रासायनिक नाम है जो विटामिन का दिया हुआ है। तो वह विटामिन है B12 कि B6 कि B2 कि B1। तो साइनोकोबालामीन जो होता है आपका विटामिन जो होता है किसका होता है, BA का होता है। तो B12 का होता है। किसका होता है, ऑप्शन नंबर ए, B12 का होता है। क्या होता है, इसमें जो होता है आपका क्या पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कोबाल्ट। क्या पाता है, कोबाल्ट, जिसको CO बोलते हैं। क्या होता है, कोबाल्ट होता है। इसकी कमी से आपको कोबाल्ट जो होता है, इस विटामिन की कमी से जो होता है रक्त क्षीणता नामक एक बीमारी हो जाती है। क्या होती है, रक्त
क्षीणता, रक्त क्षीणता नामक जो होता है बीमारी होती है, क्या होती है, बीमारी होता है। इसी में आपका B6 का, अगर B6 का पूछेगा तो इसका नाम क्या है आपका पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन क्या हो जाएगा, पायरिडॉक्सिन। अब B12 का पूछेगा तो B12 का राइबोफ्लोविन, क्या हो जाएगा, राइबोफ्लोविन, राइबोफ्लोविन क्या होता है, राइबोफ्लोविन। अब B1 का पूछेगा तो B1 का होता है आपका होता है थायमीन, क्या होता है आपका थायमीन होता है। तो ये इनके रासायनिक नाम है विटामिन का। ओजोन वायुमंडल की किस परत में सर्वाधिक सघन होता है? जो ओजोन जो होता है, ओजोन जो होता है आपका एक जो होता है परत है, तो वायुमंडल में जो होता है कि किस परत में पाया जाता है, तो वायुमंडल की कैटेगरी होता है, बहुत सारे परतें होती हैं जो आपको हम एक फिगर लगाए हुए, फिगर में आप देख सकते हैं कि ये आपका क्या है, पृथ्वी है। ये पृथ्वी से ऊपर जैसे ही आप 12 किलोमीटर ऊपर जाइएगा तो क्षोभ मंडल आएगा, क्या आ जाएगा, क्षोभ मंडल, जिसको स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। इसी में आपका बादल उदल बनता है, इसी में वायुमान आपका उड़ता है। इसके ऊपर जो होता है जैसे बढ़िएगा तो आपका समताप मंडल आएगा, समताप मंडल के ऊपर आएगा तो आपका मध्य मंडल आएगा, और मध्य मंडल के बाद जो होता है आपका जो होता है कि कौन आएगा, आपका जो होता है आयन मंडल। जो आयन मंडल होता है इसको क्या बोलते हैं, आयन मंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयन मंडल, आयन मंडल होता है। और इसके ऊपर जो आता है आपका क्या होता है, बहिर्मंडल होता है, वायुमंडल होता है। तो इतने सारे मंडल है, इसी मंडल में एक क्षेत्र में आपका ओजोन परत पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ओजोन परत। वह कौन सा मंडल है जिसमें आपका ओजोन परत पाया जाता है? तो वायुमंडल में पाया जाता है कि क्षोभ मंडल में पाया जाता है कि समताप मंडल पाया जाता है कि मध्य मंडल में पाया जाता है? तो इसका जो होता है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर समताप मंडल में। किसमें, ऑप्शन नंबर सी, किसमें हो जाएगा, समताप मंडल में। अब देखिए इसमें जो होता है ना कि ओजोन परत आपका क्षोभ मंडल और समताप दोनों में पाया जाता है, लेकिन इसका राइट आंसर समताप मंडल क्यों हुआ, क्योंकि समताप मंडल में ना, समताप ये जो मंडल है, यह समताप मंडल में ओजोन की परत जो होता है कितने प्रतिशत होता है, 90% होता है। जबकि क्षोभ मंडल में जो होता है, ये आपका क्षोभ मंडल है, इसमें ओजोन परत की प्रतिशत कितना होती है, 10% होती है। कितना होती है, 10% होती है। तो इसलिए कहा जाता है कि ओजोन जो परत होता है सबसे ज़्यादा जो होता है किसमें पाया जाता है, समताप मंडल में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, समताप मंडल पाया जाता है। इसीलिए होता है यहाँ पे राइट आंसर कौन होता है, समताप मंडल होता है। यह जो होता है वायुमंडल के सबसे जो होता है सघन जो होता है कि परत होती है। ओजोन का कार्य होता है, इसका कार्य होता है हानिकारक किरणें को, हानिकारक किरणें को जो होता है पृथ्वी तक आने में क्या करता है, रोकता है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग मानव शरीर के अंदर जीवाणु संक्रमक, जिसको बोलते हैं बैक्टीरिया इन्फेक्शन, का उपचार करने के लिए किया जाता है? उस चीज़ का नाम बताना है जो आपको मनुष्य के अंदर जो भी जीवाणु इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरियल जो इन्फेक्शन होता है, उससे जो होता है हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। तो वो कौन सा है, एंटीपायरेटिक होता है कि एनेस्थेटिक्स होता है कि एंटीसेप्टिक होता है कि एंटीबायोटिक होता है? तो इसका जो होता है कि हम लोग जो होता है प्रयोग करते हैं, जो ऑप्शन नंबर आपका क्या है, डी है। कौन है, एंटीबायोटिक। जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो उसमें हम लोग एक दवाई देते हैं जिसका नाम है एंटीबायोटिक, वह मल्टीपर्पज़ में उसका यूज किया जाता है। तो एंटीबायोटिक देकर हम लोग जीवाणु संक्रमक जो होता है उपचार क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। अब एंटीबायोटिक का जो अगर खोज पूछेगा तो किसने किए थे, तो वो किए थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किए थे। क्या कहते हैं, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तितली के जीवन चक्र की तीसरी अवस्था लार्वा के बाद क्या कहलाती है? क्या कहती है, तीसरी अवस्था लार्वा के बाद क्या कहलाती है? अब दिया हुआ है अंड, भ्रमक की झल्ली की कोशित। अब कहता है कि क्या है, तो देखिए अब जो तक तितली के कितने अवस्था हैं, तीसरा अवस्था के बाद बोला जा रहा है। अब तीसरा अवस्था के बाद बोला जा रहा है, इसका मतलब कि तितली में जीवन चक्र जो होता है कितने अवस्था में होते हैं, कितने अवस्था में होते हैं? तो एक कन्फर्म हो गए हैं 4। क्योंकि 3 के बाद बोला जा रहा है तो 4 है। तो 4 क्या है, तो सबसे पहला में जो होता है, जो पहला जो चरण जो होता है, पहला चरण में क्या होता है, अंडा बनता है। क्या बनता है, पहला चरण में अंडा बनता है। दूसरा जो चरण है, दूसरा चरण में आपका क्या बनेगा, लार्वा बनेगा। क्या बनेगा, लार्वा बनेगा। और तीसरा जो चरण है, तीसरा चरण जो है आपका क्या बनेगा, आपका प्यूपा बनेगा। क्या बनेगा, प्यूपा बनेगा। क्या बनेगा, प्यूपा। तीसरा चरण में आपका क्या बनेगा, प्यूपा बनेगा। क्या बनेगा, प्यूपा बनेगा। तीसरा के बाद पूछ रहा है आपका चौथा, ये चौथा के बारे में पूछ रहा है। तो चौथा जो होता है आपका बनता है वयस्क बनता है। क्या बनता है, वयस्क बनता है। क्या बनता है, वयस्क बनता है, जिससे हम लोग कोशित भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कोशित भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोशित बोलते हैं। इसी को हम लोग वयस्क को ही कोशित बोलेंगे। तो तीसरा के बाद जो चौथा अवस्था जो होता है, लास्ट जो अवस्था होती है वो कोशित अवस्था होता है, वयस्क अवस्था होता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चींटी के काटने से उत्पन्न अम्ल के प्रभाव को नम बेकिंग सोडा या जिंक विलयन को रगड़कर
निष्प्रभावित किया जाता है। कार्बोनेट युक्त जो होता है आपका जो पदार्थ जो होता है वो कौन सा है पूछा जा रहा है। क्या होता है जो निष्प्रभावित कर देता है उस पदार्थ का नाम बताना है। तो बेनिल एल्कोहल है कि क्रेप्लिल ग्लाइकोलोन है कि कैलामाइन है कि बेंजोथोनियम क्लोराइड है। जब चींटी काटता है ना तो चींटी काटने के बाद जो होता है उस जगह पर एक जो होता है कि विलयन होता है, उस विलयन का जो होता है हम लगाने के बाद जो होता है उसकी जलन को क्या करते हैं, कम करते हैं, निष्क्रिय कर देते हैं। क्या करते हैं, निष्क्रिय करते हैं। तो वो कौन सा है, तो इसका जो होता है आपका कैलामाइन होगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, ये देखिए ऑप्शन भी गड़बड़ा गया है, आपका ऑप्शन यहाँ बी होना चाहिए, ऑप्शन यहाँ सी होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर आपका सी है कैलामाइन। क्या होता है, कैलामाइन है। अब कैलामाइन जो होता है एक प्रकार का विलयन है। क्या होता है, विलयन है जिसमें आपका जो होता है किसका अयस्क पाया जाता है, जेडेन जिंक, जेडेन जिसको बोलते हैं हम लोग जिंक बोलते हैं। जिंक का क्या होता है, अयस्क पाया जाता है। किसका पाया जाता है, जिंक का अयस्क पाया जाता है। और ये जो होता है कैलामाइन का जो सूत्र होता है, कैलामाइन का सूत्र आपका, कैलामाइन का सूत्र होगा ZnCO3 है। क्या है, ZnCO3 होता है। समान मनुष्य में कितने जोड़ी अलैंगिक गुणसूत्र है। देखिए क्वेश्चन है आपका हमेशा रिपीट होता रहता है। देखिए पिछली वीडियो में हम बताए थे अलैंगिक जो था, यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, उसमें लैंगिक उसका था आपका क्या था, लैंगिक जो था है लैंगिक गुण सूत्र कितने थे, लैंगिक गुण सूत्र कितने थे। और यहाँ पे आपका पूछा हुआ है अलैंगिक। क्या होता है, अलैंगिक पूछा हुआ है। तो आपका लैंगिक अलैंगिक, इसको जो होता है अलैंगिक को हम लोग जो होता है क्या बोले थे, ऑटोजोम बोले थे। इसको क्या बोले थे, ऑटोजोम्स बोले थे। और इसको लैंगिक को हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्स बोले थे। ऑटोजोम जो होता है आपका जो होता है कि जो होता है कितना था, 46 था। और जो होता है आपका लैंगिक जन था कितना था, आपका 2 था। दोनों अगर प्लस करते हैं तो आपका कितना था, एक मिनट, आपका ये 44 था। कितना है, 44 था। और ये आपका कितना है, 2 था। तो दोनों मिलाकर आपका कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। तो टोटल क्रोमोसोम की संख्या कितना है, 40। लेकिन अगर जोड़ी में पूछेगा तो हम बताए थे कि जोड़ी में अगर पूछेगा तो उसको आधा कर देना। तो ये 44 है, 44 का जोड़ी कितना होता है, 22 दूना 44। ये कितना हो जाएगा, 2 का एक ही जोड़ी, तो एक 2 हाथ का ही लगता है, इसलिए ये कितना हो जाएगा, एक जोड़ी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, एक जोड़ी हो जाएगा। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, ऐसी पूछा है कि जोड़ी पूछा है। तो समान मनुष्य में कितने जोड़ी, ये देखिए आपका यहाँ पे जोड़ी क्वेश्चन लगाया है। तो जोड़ी क्वेश्चन लगाया है और वो भी कौन सा, अलैंगिक गुणसूत्र। अब अलैंगिक ही है, अलैंगिक ही है। तो हमारा क्वेश्चन में है अलैंगिक। तो अलैंगिक में हमारा जोड़ी में कितना आएगा, 22 आएगा। तो ऑप्शन नंबर कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर ए 22 जोड़ी। विद्युत बल्ब में प्रकाश देने वाले पतले तार को कहा जाता है। जो विद्युत बल्ब जो होता है आपका इस टाइप से, आपका एक विद्युत बल्ब लगा है, ठीक। इस बल्ब में आपका इस टाइप से जो होता है कि अंदर में रहेगा, इसमें कुंडली के समान इस टाइप से जो होता है आपका फिलामेंट लगा रहता है। वह जो होता है कि नाम है आपका इसका क्या है, फिलामेंट। तो इसमें पतला जो तार जो लगा रहता है, इस पतले तार को हम लोग क्या बोलेंगे, फिलामेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं। और यह फिलामेंट किस चीज़ का बना रहता है, टंगस्टन का, टंगस्टन का बना रहता है। किसका बनाता है, टंगस्टन का बना रहता है। और यह टंगस्टन जो होता है उच्च प्रतिरोध वाला है। क्या है, उच्च इसमें प्रतिरोध दे सकते हैं, प्रतिरोधकता होता है। इसमें बहुत सारा आप जो होता है उसको अवरोध उत्पन्न करेगा। और जो होता है गलनांक भी इसका क्या हो जाएगा, उच्च हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उच्च हो जाएगा। उच्च गलनांक वाला भी होता है। कितना होता है, उच्च गलनांक वाला भी होता है। इसका गलनांक अगर टेम्परेचर पूछा जाए तो आपका लगभग जो होता है 3400 डिग्री सी के आसपास होता है आपका इसका जो होता है कि टेम्परेचर होता है। इसके बाद ही जो होता है यह फिलामेंट आपको क्या करेगा, गलेगा। तो यह जो होता है कि आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, फिलामेंट। अब आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अब जैसे जैसे एग्जाम होगा 2-4 क्वेश्चन आते रहते हैं, उस क्वेश्चन को हम जो होता है कि डिस्कस करते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।